oder direkt dem Weib nein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. So. रात काफी स्याह भरी और काली थी। धीरे धीरे चलती हुई हवा अब लगभग आंधी का रूप ले चुकी थी। गढ़े के पास ताड़ के पेड़ों के पत्तों का शोर मानो कान के पर्दे फाड़ने को बेताब था। सुखिया काका अपने मड़ैया से बाहर निकले। उनकी आहट पाते ही उनकी गाय जो चिल्लाए जा रही थी, उसकी चिल्लाहट में थोड़ी कमी आई। मड़ैया से बाहर खाट पर सुखिया काका बैठ गए और गाय की पीठ पर हाथ फेरने लगे। गाय सुखिया काका की तरफ सरक कर चिपक गई, मानो वो किसी से डर रही हो। आकाश में बिजली की चमक से कभी कभी अंधेरा पूरी तरह छट जाता था। अचानक सुखिया काका को एहसास हुआ जैसे कोई उनके बगल वाली खाट पर बैठा है। कौन है भाई? उन्होंने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। तभी बिजली फिर चमकी। सुखिया ने देखा एक औरत खाट पर बैठी हुई सुखिया की तरफ देख रही थी। बिजली की क्षणिक रोशनी में भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें, भयानक शक्ल, बड़े और नुकीले दांत सुखिया काका के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। कक्क कौन हो? अब तो गाय ने भी उछलना शुरू कर दिया था। एक भयानक आवाज ने सुखिया काका को अंदर तक हिला दिया। लेकिन अपने डर को छुपाते हुए सुखिया ने अपनी लाठी संभाल ली और जमीन पर पीटते हुए बोले, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, भाग जा यहां से। तू मुझे भगाएगा? तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगी, हुंकार सी भरते हुए उस चुड़ैल ने कहा। सुखिया समझ चुके थे इससे पार पाना मुश्किल है। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए तुझे? उसने अंदर झोपड़ी में इशारा किया। अंदर क्या रखा है? कुछ तो नहीं? झूठ बोलता है, चुड़ैल ने नाक सिकुड़ते हुए बोला। अब सुखिया काका को याद आया, आज पहली बार घर से खेतों की तरफ आते समय मछली और भात लेकर चले थे। अंदर तो मछली भात है, सुखिया ने बोला। ही एक भद्दी सी हंसी हंसते हुए चुड़ैल बोली, खिला मुझे जल्दी, वरना तुझे ही खा जाऊंगी। सुखिया काका अंदर मड़ैया में भागे। वो पोटली लेकर बाहर आने ही वाले थे कि चुड़ैल भी अचानक मड़ैया में आ धमकी और अंदर पड़ी चौकी पर बैठ गई। सुखिया काका की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो लालटेन जला ले। शायद चुड़ैल का भयानक रूप वो देख नहीं पा रहे थे। बिजली चमकने से हुई रोशनी ही पर्याप्त थी। चपड़ चपड़ की आवाज़ के साथ चुड़ैल मछली और भात पर टूट पड़ी। खाना बड़ा अच्छा बनाई हरी तेरी मेहरिया। फिर अपने नाक को सिकोड़ते हुए बोली, मिर्ची थोड़ी कम डाला कर, तीखी नहीं खाती मैं। सारा मछली और भात चट कर चुड़ैल ने सुखिया काका की तरफ देखी। सुखिया पसीने से तर हो चुके थे। उनकी आंखों में अपनी आंखें डालकर और अपने गर्दन को हिलाते हुए उस चुड़ैल ने बोला, बड़ा कम खाता है रे तू। और फिर दौड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गई। सुखिया की जान में जान आई। उन्होंने देखा गाय अब शांत हो चुकी थी, हवा भी लगभग थम चुकी थी। मड़ैया में अपने गाय को अंदर बांधकर किसी तरह वो सोने की कोशिश करने लगे, मगर नींद कहीं और चली गई थी। दरअसल सुखिया काका का खेत गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूर पे था। फसल पक चुकी थी, इसलिए निगरानी जरूरी थी। इसलिए खेत के किनारे एक मड़ैया बनाकर वहीं पे रात को सोते थे। साथ में अपनी गाय को भी ले जाते, जिससे उनका अकेलापन दूर हो जाता और गाय भी मन भर खेतों के पास की हरी घास खाकर खुश रहती। पता नहीं ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। सोचते सोचते सुखिया को नींद आ गई। इस घटना से डरा हुआ सुखिया काका अगले 2 दिन तक खेतों में नहीं गए। दिन को ही खेतों की चक्कर लगा लेते, मगर सोने के लिए घर ही पे रुक जाते। तीसरे दिन ये सोचकर कि शायद मछली की गंध से चुड़ैल आ गई होगी, अब नहीं आएगी, खेतों में चले गए।
रात को सोने के लिए। रात के तीसरे पहर दरवाजे पे खटखट की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल गई। मारे डर के सुखिया पसीने से तर हो गए। उन्होंने डरते डरते पूछा, कौन है? एक भयानक आवाज़ सुनते ही समझ गए बाहर वही चुड़ैल है। क्या बात है, मछली भात क्यों नहीं लाया रे तू? सुखिया की जुबान उसके तालू से चिपक गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। दरवाजे से बाहर चुड़ैल खड़ी है। इससे पहले कि सुखिया कुछ बोलते, अचानक चुड़ैल अंदर आ धमकी और अपने लंबे लंबे नाखूनों से सुखिया काका के गर्दन पे दबाते हुए मुस्कुराहट के साथ अपनी दांतों को दिखाते हुए बोली, तू क्या समझता है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो मैं अंदर नहीं आएगी? आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल मछली भात लेकर ही आना, वरना कल तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगी, समझा? सुखिया काका क्या बोलते, बेचारे थर थर काँप रहे थे। उनको अंदेशा नहीं था कि दरवाजे बंद के अंदर यूं चुड़ैल आ धमकेगी। उसके बाद चुड़ैल अचानक गायब हो गई। अगले दिन फिर सुखिया काका खेतों की तरफ नहीं गए। उन्होंने अपने आसपास के खेतहरों से बोल दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा उसके खेत का भी ध्यान रखे। उस रात सुखिया अपने घर के बरामदे में तख्त पे सो रहे थे। तीसरे पहर उनके घर के दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। इससे पहले कि सुखिया कुछ समझते, दरवाजे के अंदर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। सुखिया ने लालटेन जलाने के लिए माचिस उठाया ही था कि एक जोरदार थप्पड़ ने सुखिया को अंदर तक हिला डाला। मछली भात नहीं खिलाएगा तू, नहीं खिलाएगा, बोलते हुए चुड़ैल ने सुखिया के ऊपर चढ़ बैठी। तब तक लालटेन लेकर अंदर से सुखिया की धर्मपत्नी भी बरामदे में आ गई। जैसे उसने चुड़ैल को देखा, वो भी थर थर काँपने लगी। सुन रे, सुन, कल अगर मछली भात नहीं दिया ना, तुम दोनों को खा जाऊंगी, समझा? वो दोनों इतना डरे हुए थे कि चुड़ैल के बारे में किसी से चर्चा भी नहीं किए। कहीं चुड़ैल गुस्सा हो गई तो। और फिर बेशर्म चुड़ैल हर रात 3 बजे मछली भात खाने आ धमकती। अब तो सुखिया के बर्दाश्त भी जवाब देने लगा था। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुखिया काका को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि ये चुड़ैल कहीं न कहीं से आई है, क्योंकि उससे पहले इस गांव में इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई थी। उन्होंने निश्चय किया कि पता करें आसपास के गांवों से कि आखिर ये चुड़ैल कहाँ से आई है। अगर ये कहीं अगल बगल से आई है तो ज़रूर पता चलेगा। और सुखिया काका इसकी जानकारी जुटाने में लग गए। अचानक इनको अपने पड़ोस के गांव से किसी से कुछ बातें पता चली और फिर उसी बातों के द्वारा इनको उस चुड़ैल से छुटकारा करने का एक रास्ता भी मिल गया। दूसरे दिन सुखिया काका गांव के लोहार के पास गए और उससे एक लोहे की मछली बनाने को बोला। लोहार को थोड़ा अटपटा लगा कि सुखिया लोहे की मछली क्या करेंगे, लेकिन फिर उसने ज़्यादा सवाल नहीं किया और एक अच्छी सी लोहे की मछली बनाकर सुखिया काका को दे दिया। सुखिया उसे लेकर घर पे आ गए और अपनी पत्नी को कुछ समझाया और उसके बाद रात होने का इंतज़ार करने लगे। जल्दी ही वो घड़ी आ गई जिस समय हर रात को आकर चुड़ैल मछली और भात खाने को मांगती थी। तीसरे पहर जैसे ही दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ हुई, सुखिया ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने चुड़ैल थी। जैसे ही चुड़ैल ने सुखिया को देखा, बोली, ला, जल्दी ला मछली और भात। सुखिया ने लालटेन की रोशनी को कम कर दिया ताकि चुड़ैल को सब कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे, और फिर अंदर से मछली और भात से भरा हुआ थाल लाकर चुड़ैल के सामने रख दिया। जैसे ही चुड़ैल ने मछली और भात देखा, चिल्लाते हुए बोली, आज तो बड़ी अच्छी मछली बनाई है रे तूने, बड़ी अच्छी दिख रही है। पर ऐसा बोलते हुए चुड़ैल मछली को पकड़ ली। वास्तव में वो लाल लाल सी दिखने वाली कोई मछली नहीं थी, बल्कि लोहे की मछली थी जिसे आग में तपाकर सुखिया ने बिल्कुल गर्म कर दिया था। जैसे ही चुड़ैल ने उसे पकड़ा,
जला दिया रे, जला दिया, जला दिया, और चिल्लाते हुए दरवाजे से बाहर की तरफ भागी। असल में जब सुखिया पता कर रहे थे कि ये चुड़ैल कहाँ से आई है, तो पड़ोस के गांव का रहने वाला भोला इनसे मिला और उसने बताया कि ये चुड़ैल ने उनके गांव में भी इसी तरह आतंक मचा रखा था। अक्सर लोगों के घर पहुंच जाती और उनसे मछली और भात मांगने लगती, और तब उन लोगों ने परेशान होकर यही नुस्खा अपनाया, जिससे चुड़ैल उनके गांव से हमेशा के लिए दूर हो गई थी। आज सुखिया काका को चैन था कि अब ये चुड़ैल उनका पीछा नहीं करेगी और परेशान नहीं करेगी। और सचमुच उस दिन के बाद से चुड़ैल ने सुखिया का पीछा छोड़ दिया।